विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आइए आप लोग प्रतीक्षा करते हैं माह के राशिफल का। तो जनवरी 2023 किस प्रकार से आपकी राशियों को प्रभावित कर रहा है, ग्रहों का परिवर्तन, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप तो जानते ही हैं, भचक्र में ऑर्बिट में जो सबसे पहली राशि होती है वो है मेष, जिसका स्वामी मंगल होता है। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही काम करने वाला मेष राशि। परंतु अभी राशिश मंगल आपके दूसरे घर में चले गए हैं और शुक्र के घर में अर्थात वृष में बैठे हुए हैं, तो उनकी क्षमता थोड़ी सी अभी कम हो गई है। साथ ही राशि पर ही चंद्रमा विराजमान है सुखेश होकर के, लेकिन राहु से उनकी युति हो गई, तो थोड़ी मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। मन को और शरीर को संभाल करके रखें, अधिक व्यग्रता से काम न करें। वैसे तो सूर्य आपके पंचमेश होकर के भाग्य भाव में स्थित हो गए हैं, जो बहुत ही शुभ है। फिर जब वो 14 जनवरी से चले जाएंगे मकर में तब, और जब वो कुंभ में जाएंगे, ये 3 महीना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देते रहेंगे। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस जिस काम की आप कामना करेंगे वो सब आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि आपका शनि जो दशमेश अर्थात कर्मेश होकर के दशम भाव में बैठ गया, वो राजयोग बनाता है। तो आपको हर प्रकार से उन्नति है, संतान के लिए भी बहुत उन्नति है, और धन के लिए तो कोई बात ही नहीं है। धन का तो बहुत ही आपका भरा हुआ घर है, क्योंकि आपका राशि का मालिक ही मंगल दूसरे घर में बैठ गया। लेकिन जो भी आप काम करेंगे वो दूसरी बार में होगा, पहली बार में अगर नहीं होता तो आप निराश न हो, अपने मन को शांत रखें, हर प्रकार से आपका काम होगा। आप माह पर्यंत ओम गुणाकारः नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। मंत्र जाप आपके अंदर में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, और जितने भी राहु जनित कष्ट हैं, चंद्रमा से कष्ट हो रहा है अभी आपको, वो सभी दूर होंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद की राशि होती है वृष, जिसका स्वामी है शुक्र। तो अभी तो आपका शुक्र बहुत ही शुभ फल दे रहा है, क्योंकि वो भाग्य भाव में स्थित हो गया। भाग्य भाव में बैठा हुआ हमेशा ही शुभ फल देने वाला होता है। राशि का स्वामी वो बहुत ही शुभ है। अभी सूर्य आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपके अष्टम चल रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी से आपके लिए बहुत ही शुभ समय आ जाएगा। सुखेश होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे हुए सूर्य आपके लिए सब प्रकार से शुभता लेकर के आएंगे। और शुक्र और शनि ये दोनों ही जो आपके भाग्य भाव में बैठ गए, वो हर प्रकार से आपके लिए शुभ हैं। विदेश से आपको बहुत लाभ है और आपको हर प्रकार से अच्छा अनुभव होगा। मंगल आपका सप्तमेश होकर के लग्न में ही आ गया, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। केवल पराक्रमेश चंद्रमा जो आपके 12वें राहु के साथ में हो गया, वो आपके पराक्रम में कमी कर देता है। आपको तो पता ही है, राहु और केतु जिस ग्रह के साथ में बैठे रहते हैं उसको उतना प्रभावी नहीं करते, उतना असरदार नहीं करते जितना कि उनको होना चाहिए। साथ ही में लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति धन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो भाग्येश, लाभेश सब आपको बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। हर प्रकार से आपके लिए जनवरी खुशियों को लेकर के आया है। आप माह पर्यंत ओम कल्पपादाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा।
अब बात करेंगे मिथुन राशि की, जो कि तीसरी राशि है भचक्र में, ऑर्बिट में, जिसका स्वामी बुध होता है। तो अभी तो आपका बुध हर प्रकार से आपके लिए खुशियों को लेकर के आया हुआ है, क्योंकि बुध आपका सप्तम भाव में हो गया। स्पाउस से भी बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। इसके साथ ही विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ है। हर प्रकार से आपको विदेश जाने का योग भी बन रहा है। साथ ही आपका बृहस्पति जो कर्मेश है वो अभी कर्म भाव में ही बैठा हुआ, जो काम के लिए भी बहुत अच्छा है। और बृहस्पति और बुध दोनों इतने अच्छे स्थान पे बैठ गए हैं, वो भी आपके सामंजस्य स्पाउस के लिए बहुत ही शुभ है। लाभ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा और राहु, ये भी आपको फल देने वाला ही है। साथ में मंगल जो आपका षष्ठेश होकर के 12 में बैठ गया, वो भी विदेश से आपको काम दिलाता है। और आपका अष्टमेश, वो भी शनि अष्टम भाव में स्थित हो गया। केवल पंचम भाव का केतु और पंचमेश की स्थिति अष्टम भाव में शुक्र की, वो इतनी अच्छी नहीं है। संतान के प्रति आपका समर्पण नहीं हो रहा है, संतान से अभी आप विमुख हो रहे हैं, संतान को अभी आप नहीं देख रहे हैं, और आपका मन भी थोड़ा सा चंचल रहता है। संतान की ओर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर अपना ध्यान दें, और आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, तो आपके लिए हर प्रकार से शुभ होगा। धन का लाभ भी होगा, काम का भी लाभ होगा, उन्नति के भी योग हैं, लेकिन मन को कंसंट्रेट जरूर करें। आप माह पर्यंत ओम चिंतामणि नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा। संतान के लिए भी और आपके पंचम भाव के लिए, कंसंट्रेशन के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी, और साथ ही आपके माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब चौथी राशि कर्क राशि, जिसका कि स्वामी चंद्रमा होता है। तो राशि सभी आपके दशम हो गए, कि जो बहुत ही शुभ है, परंतु राहु की युति होने के कारण में उसमें थोड़ा सा मैल हो गया, वो इतना शुभ नहीं रहा अभी आपके लिए। तो सबसे पहले तो चिंता आपको अपने शरीर की ही करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में भी आपके केतु बैठे हुए हैं। तो खाने पीने पे जरूर ध्यान दें, और आकस्मिक रूप से कोई भी कष्ट ना आए, इसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। वैसे बृहस्पति भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं आपके, और मंगल भी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, वो भी बहुत शुभ हैं। धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनि आपका अभी सप्तम में ही बैठा हुआ है, जो आपका सप्तमेश भी है, उसकी युति शुक्र के साथ में हो गई सप्तम भाव में। तो आपके भी विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हर प्रकार से आपके लिए शुभ महीना है। केवल स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, तो हर प्रकार से अच्छा होगा। आप माह पर्यंत ओम गुणनिधि नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब पांचवी राशि भचक्र की, ऑर्बिट की, वो है सिंह, जिसका स्वामी होता है सूर्य। तो सूर्य पूरे शरीर का कारक है, पूरे विश्व का कारक है, और सूर्य के ही चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य हमारे जीवन का कारक है। सूर्य जितना बलवान हो उतना ही अच्छा है, जो यश का भी कारक है, पिता का भी कारक है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए और मीन राशि वालों के लिए इतना शुभ फल सूर्य नहीं देता, क्योंकि सूर्य की रोशनी में वो सभी जल राशियां जो हैं वो सूखने लगती हैं। तो अभी तो आपका राशि सूर्य पंचम भाव में स्थित है बुध के साथ में, तो संतान के प्रति आपका रुझान बहुत अधिक हो रहा है। आपको बच्चों की चिंता बहुत अधिक है। साथ ही आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा योग है, आपके विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा है। और मंगल आपका दशम भाव में स्थित होकर के सरकारी काम से आपके लिए बहुत ही शुभ फल दे रहा है। जो भी आप चाह रहे होंगे वो सभी फल आपको मिलेंगे।
अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो अवश्य बैठिए, उसमें आपकी सफलता होगी। थोड़ा सा मन को शांत रखें, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर आप वो सोचते हैं तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है। ऐसा न सोचें। हर किसी को कुछ न कुछ जीवन भर सीखते रहना चाहिए। धन के लिए आपका बहुत अच्छा समय है, संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, हर प्रकार से शुभता है। और स्पाउस के लिए थोड़ी सी जो है वो सामंजस्य में कमी है। बृहस्पति आपके अष्टम विदेश से आपको अच्छा योग बना रहे हैं। आप महापर्यंत ओम प्रजाधारः नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपका ध्यान का भी केंद्रीकरण होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शुभ होगा। अब छठी राशि कौन सी? कन्या, जिसका भी स्वामी बुध है। अभी तो आपके बुध सुख भाव में, चतुर्थ भाव में स्थित हो गए, जो हर प्रकार से आपके लिए शुभ है, जो वाहन का, घर का, सबका सुख आपको देगा। अगर बहुत दिनों से आपने मकान वगैरह खरीदने की योजना बना रखी है तो उसमें भी आपको सफलता होगी। 14 जनवरी के बाद से ये शुभ समय आएगा, क्योंकि सूर्य अभी आपके बैठे हुए चतुर्थ भाव में, जो थोड़ी सी कमी कर दे रहे हैं। शनि और शुक्र ये दोनों ही आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ फल है। साथ ही बृहस्पति सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में स्थित है, तो पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा और प्रेम, मैत्री, सद्भावना से आप रहेंगे। अगर आपने कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस चंद्रमा और राहु जो आपके अष्टम आ गए, लाभ का मालिक, वो लाभ में आपके थोड़ी सी कमी करा दे रहा। और वो किस लिए कमी करा दे रहा? क्योंकि चंद्रमा आपका राहु से दूषित हो गया, जो चित्त की चंचलता को करता है, इसके कारण थोड़ी सी कमी है। चंद्रमा जब राहु से निकल जाएंगे, आपको तो मैंने कई बार बताया कि लगभग 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। जैसे वो वृष में जाएंगे और चंद्र मंगल का संयोग हो जाएगा तो आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, उसका लाभ उठाएं। ऐसा न हो कि बहुत ज्यादा सोचने समझने में आपका समय व्यर्थ हो जाए। आप महापर्यंत ओम पुण्य श्लोक नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपका ध्यान का भी केंद्रीकरण होगा, लाभ के लिए भी अच्छा होगा और हर प्रकार से आप शुभता को प्राप्त करेंगे। अब 7वीं राशि तुला, जिसका स्वामी शुक्र। तो अभी तो शुक्र आपके बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में ही और सुखेश शनि के साथ में ही बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो आपका भी जो धन का स्रोत है वो बहुत अच्छा है। और अगर आपने गाड़ी और घर खरीदने का अगर कोई बनाया हुआ है तो आप इस समय पर उसका लाभ उठा सकते हैं और हर प्रकार से आपके लिए अच्छा फल होगा। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि काम जो आपका है, कर्मेश जो आपका चंद्रमा है, वो राहु के साथ में बैठ गया सप्तम में। तो काम में आपके कुछ न कुछ अड़चन आ रही है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही घर के झंझट से आप बचें, क्योंकि राहु और केतु सप्तम और लग्न में जो विराजमान हो गए, सप्तम और राशि में जो विराजमान हो गए, वो आपको थोड़ा सा परिवार से विमुख करते हैं। और हो सकता है कि घर में जो विमुखता हो रही है वो आपके कार्य क्षेत्र पर भी उसका असर पड़ रहा हो, तो आपको उससे बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बृहस्पति आपके छठे बैठे हुए हैं और मंगल भी आपका सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठा हुआ है। यही पारिवारिक समस्या को बता रहा है। परिवार को अगर आपने संभाल लिया तो हर प्रकार से आप सुखी होंगे और जो भी आप चाहेंगे वो सब आपको प्राप्त होगा। आप महापर्यंत ओम
पुराराते नमः मंत्र का जाप करते रहे तो आपका बहुत शुभ फल होगा और परिवार में भी आपके सामंजस्य होगा। अगर आप परिवार और कार्यक्षेत्र इन दोनों को एक साथ मिला करके काम करेंगे तो वो काम करने में थोड़ा सा ध्यान को भंग कर देता है। कार्यक्षेत्र को, पारिवारिक क्षेत्र को हमेशा अलग रखें। अब 8वीं राशि वृश्चिक, जिसका भी स्वामी मंगल होता है, तो अभी तो आपके राशि मंगल सप्तम भाव में स्थित हो गए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और विदेश भी जाने के योग आपके बहुत बनते हैं। सूर्य और बुध ये आपके दूसरे भाव में बैठ गए। सूर्य आपका कर्मेश है और कर्मेश होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य बहुत ही योग कारक है। अखंड राजलक्ष्मी योग कारक बनाता है, तो धन के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही लाभेश बुध भी आपके जो द्वितीय भाव में बैठ गए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फल को लेकर के आया है। शनि और शुक्र ये दोनों आपके तीसरे बैठ गए। साथ ही पंचमेश बृहस्पति पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो संतान से भी आपको बहुत उन्नति है और आपको भी संतान के प्रति बहुत अधिक प्रेम हो रहा है। संतान पर आप ध्यान भी दे रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप अगर चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए आप चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। हर प्रकार से आपका माह सुखदायक है। केवल भाग्य का मालिक चंद्रमा वो राहु ग्रसित हो गया छठे, तो आपसे अभी कुटुंब के लोग बहुत ज्यादा शत्रुता कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आपके ही फेवर में होगा। चंद्रमा जैसे ही 2.25-3 दिन बाद वृष में जाएंगे, उस समय फिर आपकी सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपको बहुत ही शुभ फल होगा। आप माह पर्यंत ओम ज्योतिष्मान नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब भचक्र की ऑर्बिट की 9वीं राशि देखते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति, जो कि हमेशा ही नैसर्गिक शुभ फल को देने वाला होता है। और अभी तो आपके बृहस्पति चतुर्थ भाव में ही हो गए, जो बहुत ही शुभ है। साथ ही आपके जो भाग्येश सूर्य हैं और कर्मेश बुध हैं, वो दोनों ही आपकी राशि पे ही विराजमान हो गए। तो क्या कहने हैं आपके, हर प्रकार से आपके लिए शुभ फलदायक है। काम के लिए भी आपका बहुत मन लगा हुआ है और भाग्य के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है। और 14 तारीख के बाद में जब सूर्य दूसरे घर में जाएंगे तब भी आपके लिए शुभ फल होगा, लेकिन शुभता में थोड़ी सी कमी इसलिए हो जाएगी 14 जनवरी के बाद में। एक तो सूर्य शनि की युति हो जाएगी, दूसरा शनि के घर में सूर्य थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जो भी आपका अभी समय है 14 जनवरी तक, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उस काम को आप अवश्य कर लें। शुक्र और शनि ये दोनों ही आपके बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि लाभेश शुक्र और द्वितीय शनि ये इन दोनों का योग आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा योग लेकर के आया। धन धान्य से आप भरे पूरे रहेंगे। बस आपका चंद्रमा और राहु ये जो पंचम हो गया वो आपको थोड़ा सा विचलित करता रहता है। चीजें आपके पास में सब हैं, सभी सुख हैं, लेकिन आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक तो पंचम भाव में आपके राहु हो गया, दूसरा पंचमेश आपका छठे हो गया। इस कारण से आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। मन को शांत रखें, बच्चों पर ध्यान दें, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। आप तो हमेशा ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका मन आपको थोड़ा सा कमजोर कर देता है, उससे आप बचें तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। आप माह पर्यंत ओम शर्वरी पते नमः
मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे किसकी? मकर राशि की। मकर राशि जो भचक्र की ऑर्बिट की 10वीं राशि है, जिसका स्वामी शनि होता है, जो हर प्रकार से आपको शुभ फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका शनि राशि होकर के राशि पर, साथ ही कर्म में शुक्र के साथ में विराजमान है। 22 तारीख तक तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है आपका कर्मेश शुक्र। उसके बाद भी जब वो कुंभ में चले जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल, हर प्रकार से आपके लिए शुभता आ रही है। आपका सूर्य जो आपका अष्टमेश है वो भी आपका बैठा हुआ है व्यय भाव में, 12वें भाव में, वो भी राजयोग कारक है। तथा भाग्येश बुध ये भी आपका 12वें हो गया, तो विदेश से जो भी काम आप चाहेंगे वो भी आपका होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपके लिए शुभता होगी और उसमें आपको सफलता होगी। बस आपका स्पाउस का जो मालिक है चंद्रमा, वो राहु ग्रसित हो गया 4th भाव में। वो आपके स्पाउस के लिए, हेल्थ के लिए और माता पिता के लिए भी बहुत अच्छा संदेश लेकर के नहीं आया, इसलिए आपको उसका ध्यान जरूर देना चाहिए। संतान के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति आपके तीसरे बैठे हुए हैं, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर है, जो आपको जितना अच्छा फल होना चाहिए उसका आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि मन आपका जो है वो चंचल रहता है और साथ ही आपको अभी बातों को नहीं सुनने की आदत हो गई। अगर आप किसी की बात सुनेंगे और तब आप काम करेंगे तो हमेशा ही आपको लाभ होगा। माता पिता का और स्पाउस का, हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। आप कोई भी काम इतना धीरे धीरे करने लग जाते हैं कि समय निकल जाता है, इसलिए समय का आप सदुपयोग जरूर कर लें पहले। और आप माह पर्यंत ओम पुराना नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा और जो भी अच्छे फल हैं उसका आप आनंद भी उठा सकेंगे। अब भचक्र की इन ऑर्बिट की 11वीं राशि कुंभ, जिसका भी स्वामी शनि ही होता है, तो अभी तो शनि आपके 12वें ही बैठ गए, जो आपके भाग्येश भी हैं। तो आपका तो अभी सारा काम बाहर से ही बनना चाहिए और उसी में आपको लाभ भी है बाहर से बन करके। जितना आप बाहर का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपके सूर्य और बुध ये दोनों ही बैठ गए आपके लाभ भाव में, जो हर प्रकार से आपको शुभता देते हैं। धन धान्य में बहुत बरकत, बहुत उन्नति, और आपका बृहस्पति भी दूसरे भाव में बैठा हुआ आपको हर प्रकार से लाभ का योग बना रहा है। धन धान्य में कोई कमी नहीं है, हमेशा आपको उसमें उन्नति रहेगी। बस मंगल जो आपका 4th हो गया तो पेट संबंधी कष्ट को वो एकदम अचानक में ला सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा खान पान में ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और भी है, ग्रहों का फल तो अच्छा है, लेकिन आपके अंदर में इतनी ज्यादा निगेटिविटी अभी भरी हुई है कि आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। निगेटिविटी को जरूर हटाना चाहिए, वो कभी न कभी आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। तो हर प्रकार से आपके लिए अच्छा फल होगा। वैसे तो पंचम भाव को बुध चारों चरण से देख रहा है, तो वो बहुत अच्छा भाव है। कंसंट्रेशन भी है आपका, लेकिन कंसंट्रेशन होते हुए भी निगेटिविटी उसको दूषित कर रहा है, इसलिए आप उससे जरूर बचें। और आप माह पर्यंत ओम अमरः नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपका निगेटिव जो सोच अभी हो रही है, निगेटिविटी जो आपके अंदर में आ रही है, उससे आप बच सकेंगे और आप अपने काम पर भी ध्यान दे सकेंगे। अब भचक्र की ऑर्बिट की अंतिम राशि मीन,
जिसका स्वामी बृहस्पति। आपको मैंने पहले भी बताया कि बृहस्पति धनु और मीन 2 राशियों के कारक होते हैं। तो राशि तो अभी आपके राशि पर ही स्थित है, तो आपके लिए हर प्रकार से शुभता लेकर के आ रहे हैं। और सूर्य और बुध ये भी आपके बैठे हुए हैं दशम में। बुध आपके लिए बहुत योग कारक है, क्योंकि वो आपके सुख का भी मालिक है और आपके स्पाउस का भी मालिक है। बृहस्पति और बुध दोनों ही एक दूसरे को देख करके हर प्रकार से शुभता ला रहे हैं। शनि और शुक्र ये भी आपके लाभ भाव में बहुत अच्छा फल आपको दे, परंतु चंद्रमा जो आपका पंचमेश है वो राहु के साथ में हो गया। साथ ही शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है, तो आपका मन अभी बहुत ही व्यग्र रहता है, बहुत ही आप चिंतित रहते हैं, क्योंकि मन से आपको कोई भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा। मन को जब तक आप शांत नहीं रखेंगे तब तक न आप परिवार के प्रति अपना सब कुछ दे सकेंगे, न संतान से और न ही काम के लिए आपका मन सही हो सकेगा। आप इस पर ध्यान जरूर दें। धन के आपके सब भाव भरे हुए हैं। चंद्रमा जब 3.25 दिन के बाद में वृष में चले जाएंगे, मंगल से उनकी युति हो जाएगी, उस समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल चारों चरण से भाग्य भाव को देख रहा है, जो हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। भाग्य भी आपका बहुत तेज है, कर्म भी आपका बहुत अच्छा है, राशि भी आपकी बहुत अच्छी है, धन के भी भाव बहुत अच्छे भरे हुए हैं, लेकिन मन में चैन नहीं है, तो आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। मन को शांत रखिए और आप महापर्यंत ओम हिरण्यमय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपको मैंने इतनी सारी जानकारी दी, हर विषय पे मैंने आपको बताया। अगर आप और भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, या सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आप लिख सकते हैं। आप फोन करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिस विषय में भी आपको जानना हो आप जान सकते हैं। अभी तक आपने कार्यक्रम को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो जरूर करें। साथ ही परिवार के साथ में, मित्र के साथ में ये कार्यक्रम को देखते रहें और अपना इस पे रिएक्शन मुझे जरूर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।